हमने म्यूचुअल फंड सही है आपकी इंडस्ट्री ने दुनिया को बताया, तो मैं आपसे पूछता हूं म्यूचुअल फंड किसके लिए सही है? म्यूचुअल फंड सबके लिए सही है, परंतु उसके लिए सही समय, सही मात्रा और सही जगह का होना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम कहते हैं सबके लिए सही है, सबके लिए क्या सही है? अगर एक व्यक्ति मेरे सामने आता है, उसके लिए क्या सही है उसको नहीं मालूम। तो वो तो सिर्फ एक सिंपल, तो अभी भी वो लोग कर रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड में नहीं लगाते, हम तो सिर्फ SIP करते हैं। तो वो वाली बात अभी भी कई बार सुनने से मिल जाती है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मेरा मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेरा क्या गोल है। जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है। आपने बोला कि हमने ना म्यूचुअल फंड के थ्रू लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बेच दी है। वी नीड टू सेल सम illiquidity now. Now people are coming here for 3 months, 6 months, especially through fintechs. जितना भी आ रहा है कि there is no hand holding. They are just getting into this the app or their website and they just click it and do it. एक स्टॉक की तरह समझ रहे हैं इसको। डूइंग इट फॉर फन सेक। तो जब कोई जरूरत पड़ गई तो उसमें से निकाल लिया। और बढ़त भी देखी शायद, जैसे आपने कहा, बढ़त देखी, काफी एक जनरेशन ने एक वन साइड स्टोरी वन देखी साइड है। स्टोरी जब देखी करेक्शन है, आएगा तब समझ आएगी तब समझ बात। आएगी। तो वो चिंता का विषय है कि जो लोग अभी बिल्कुल बिना समझे ही सब लगा रहे हैं। तो परंतु बात ये हो गई है कि बैंक डिपॉजिट has become a bad name in the words of मैं आपसे ये पूछने वाला था कि क्या आपके बैंकिंग के दोस्त नाराज रहते हैं आपसे? क्योंकि आजकल जो डिबेट है वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स बैंक डिपॉजिट्स को खा रहे हैं। ये डिबेट है आजकल। वो एक्चुअली आप सही बैंकर भी नहीं रहे है। हैं, म्यूचुअल फंड भी रहे नहीं, वो सही अध्यक्ष भी नहीं रहे है, हैं। क्योंकि बैंक एक ब्रांच के लेवल पे मैं देखूं तो ये हो सकता है, हम्म, पर अगर मैं बैंक के लेवल, मैक्रो लेवल पे बोलूं तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो फ्रॉम वन फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू अनदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट विल अल्टीमेटली रिपेयर इन द बैंकिंग सिस्टम। हम्म, अगर कोई व्यक्ति हमारे पास पैसा लगाता है, हम क्या करते हैं, हम इक्विटी शेयर लगाते हैं। इक्विटी शेयर किसी कंपनी के का लगाया तो वो पैसा वापस मार्केट में गया। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि वो जो FD का पैसा था वो करंट अकाउंट में चला गया, और या सेविंग बैंक में जो पैसा था वो करंट अकाउंट में चला गया, पर वो रहा डिपॉजिट में ही। वो M3 का हिस्सा ही है। तो उसमें कोई मतलब मैक्रो लेवल पे कोई फ़र्क नहीं है, और टॉप मैनेजमेंट इस बात को समझती है। अगर ये होता तो SBI कभी भी म्यूचुअल फंड को जिस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कभी नहीं करते।